students, today we are going to start with the second chapter of civics, that is role of government in health. What role does government play regarding the health of the citizens of the country? Okay children? Yes. In India, it is often said that we are unable to provide health services for all because the government does not have enough money and means. ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर the government is unable to provide health services to the people because क्योंकि उनके पास enough money नहीं है और enough उनके पास sources नहीं है जिससे कि वो अपने आधे से ज़्यादा citizens को वो help कर सकें. Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. ये कह रहे हैं हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जो कंप्लीट फिजिकल, बंदा बिल्कुल फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए और उसके अंदर सोशली क्या होनी चाहिए, उसकी वेल बीइंग होना चाहिए. ठीक है. और ही शुड बी रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी और उसको कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए और उसको कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए. ठीक है बेटा. But health isn't just about disease. We also need to think of other factors that impact our health. हमको इसके अलावा और भी other factors को ध्यान में रखना चाहिए कि ना जिससे कि हमारी हेल्थ को मतलब हेल्थ अच्छी रह सके. फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल को ड्रिंक वाटर प्रोवाइड होना चाहिए, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए और एनवायरनमेंट होना चाहिए. दे शुड हैव एडिक्वेट फूड टू ईट and they should not live in a dirty conditions और उनके आसपास मतलब पूरी जो क्या होनी चाहिए इलनेस, वो जो बीमारियां जहाँ पे फैलती हैं उसके वहाँ पे उनके आसपास ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है बेटा. फिर अब देखो यहाँ पे हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स डॉक्टर. इंडिया के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैगे वर्ल्ड के अंदर. उसके अलावा इनके पास डॉक्टर्स हैगे बहुत सारे. ठीक है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशियली इन द ईयर. ये जो हेल्थ केयर वो फैसिलिटीज़ है वो डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है. 1950 में इतने हॉस्पिटल्स थे लेकिन 1991 के अंदर इतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स हो गए हैं और अब 2000 के अंदर इधर 18,218 हॉस्पिटल्स हो गए हैं. इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन इंडिया एंड देन कंपेयर द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो बाहर से जो आपके वो बीमार लोग आते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के अंदर और वो कहते हैं कि जो इंडिया के हॉस्पिटल्स का ट्रीटमेंट है इट इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. Most doctors settle in the urban area. People in the rural area have to travel long distance to reach the doctor. कह रहे कि जितने भी जो ये डॉक्टर्स हैगे हैं वो कहाँ पे सेटल डाउन हुए हैं, अर्बन एरिया के अंदर सेटल डाउन हुए हैं. और जो गांव के जो लोग हैगे हैं उनको लॉन्ग डिस्टेंस कवर अप करके जाना पड़ता है इन ऑर्डर टू रीच द डॉक्टर. क्लियर एवरीबडी. चलो लेट अस मूव फर्दर. With the objective of preventing and treating the illness we require. अब हमको ना बीमारी को रोकना है और मतलब लोगों को हेल्थ देना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, टेस्टिंग लेबॉरेटरीज होनी चाहिए, एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और ब्लड बैंक होने चाहिए which can provide the necessary care and the service that the patient need. और ये इस तरीके से सारी नेसेसिटी सर्विस प्रोवाइड करेंगी जो कि एक पेशेंट को बहुत ज़रूरी है. We require health workers, nurses, well-qualified doctors and several other health professionals who are able to advise, diagnose and treat the illness. इसके अलावा हमको ना मतलब प्रोफेशनल्स चाहिए जो हमको एडवाइस कर सकें, जो हमको बता सकें और जो हमारी बीमारी को दूर कर सकें. We also require such medicines and equipments that are necessary for treating the patient. उसके अलावा इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर मेडिसिन होनी चाहिए जिससे कि कोई हमारे
हमारे बीमार आए तो हम उसको ईजिली ट्रीट कर सकें. The first column shows above the indicates that India has a large number of doctors, clinic and the hospitals with a significant expertise and the knowledge required to operate a public health care system. हाँ, इसमें हमने देखा है कि हमारे पास डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत हैं, क्लिनिक बहुत हैगे हैं और एक्सपर्ट्स भी हैगे हैं और वो बिल्कुल आराम से ऑपरेट कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम. This is a system of hospital and healthcare center which is run by the central and the state government. जो ये सिस्टम हैगा ये कौन रन करता है आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट. It looks after the health of the huge part of the population spread over the hundred thousands of villages. There has been remarkable advancement in the medical science whereby various new technologies and the new treatment procedures become available in India. बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर रिमार्केबल एडवांसमेंट हैगी मेडिकल साइंस के अंदर जो कि दिख रही है. उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करी है, न्यू ट्रीटमेंट्स दिए हैं जिससे कि जो पेशेंट है वो ईजिली उसको आराम से सब कुछ मिल सके. सेकेंड कॉलम में ये बता रहा है कि हाउ पुअर द हेल्थ सैनिटेशन इज इन अ कंट्री इज. आफ्टर ऑल द अबव पॉजिटिव फैसिलिटीज देयर कॉन्ट्रेंसी दैट वी वुड एक्सेप्ट. Our country has the required money, knowledge and the people with experience, yet it is unable to make the required health care available to the people of the country. हमारे पास सारे सब कुछ है लेकिन हम अपने लोगों को पूरी हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो मोस्टली कहाँ पे आपकी अर्बन मतलब सिटीज़ के अंदर हैं. Patients usually have to wait in long queues in public hospital like as the one shown about. जो public hospitals हैं वहाँ पे लोगों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है in order to wait for their turns and all. Okay बेटा. प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज ये दो पार्ट्स में डिवाइड है. आपकी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है और आपका प्राइवेट हेल्थ केयर है. पहले हम करेंगे पब्लिक हेल्थ. Public health services refers to a chain of health centers and the hospitals which are run by the government. They are linked together in such a manner that they cover both the rural as well as urban. ये गवर्नमेंट रन करती है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. ये अर्बन के भी एरियाज़ को भी लोगों को देखती है एज वेल एज जो गांव के लोग हैं उनको भी देखती है. उनको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है और जो कॉमन इलनेस है उसके लिए वो स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करती है. At the village level, there are health centers which usually have a nurse and a village health worker. कि विलेज लेवल पे क्या होता है, एक छोटी सी डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पे एक नर्स होती है और एक वर्कर होता है जो बिल्कुल ट्रेनिंग उनको दी जाती है रिगार्डिंग द कॉमन इलनेस. दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट्स डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर. और ये एक एक्सपर्ट डॉक्टर की हेल्थ के अंदर मतलब वो अंडर में वो काम करते हैं और उसको क्या कहते हैं, PHC. PHC का मतलब क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऑफिसर. Such center covers village in the rural areas. At the district level is the district hospital. ये तो PHC होते हैं विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. It also supervises all the health centers. Large cities have various government hospitals having specialist facilities. The health service is called public owing at various reasons. To fulfill the commitment of the providing healthcare to all the citizens, the government had established these hospitals and health centers. अब ये लोगों को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए कारण जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं और जो हॉस्पिटल्स खोले हैं वो लोगों की हेल्थ को सुपरवाइज करती है, उनको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट देती है एंड ऑल. ठीक है. The resources needed to operate these services are obtained from money that the citizen paid the government in the form of tax. इन लोगों के पास पैसा कहाँ से आता है, जो पैसा हम टैक्सेस के अंदर देते हैं वो उनके पास आता है वहाँ से और फिर वो उस पैसे से हेल्थ सेंटर्स खोलते हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह लाते हैं ताकि लोगों को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें.
One of the most significant aspects of the health system is that it is meant to provide quality healthcare service either free or at very low cost. ये कह रहा है कि इनका मेन एम है कि ना क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सके हेल्थ सेंटर्स पे पब्लिक की हेल्थ को देखते हुए, और उसके अलावा जो वो ऐसे मतलब रीजनेबल प्राइस में हो कि जो पुअर्स हैं वो भी उसको अफोर्ड कर सके. Another essential function of the health is to take action to prevent the spread of the various life-threatening diseases such as malaria, TB, jaundice, cholera, diarrhea and chikungunya. इसके अलावा इनका बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि जो डिज़ीज़ स्प्रेड आउट हो रही हैं, जो बहुत लाइफ को जो नुकसान पहुंचाने वाली है, जैसे कि मलेरिया है, टीबी है, जॉन्डिस है, कोलरा है, डायरिया है एंड चिकनगुनिया है. ओके चिल्ड्रन, along with the government, people participation is also necessary to make it this effort. गवर्नमेंट तो अपना ये एफर्ट दिखा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो हम लोग हैं हमको भी अपना एफर्ट दिखाना चाहिए. जो कैंपेन मतलब वो चला रहे हैं कि ना पानी, जैसे अब आपकी गर्मियाँ चली गई हैं, अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो जो लोग कूलर यूज़ कर रहे थे उसके अंदर जो पानी हैगा, जो उन लोगों को बताए कि ना यहाँ पे मस्कीटोज ब्रीड हो सकते हैं, और अगर वो होंगे तो उसके कारण क्या होगा, मलेरिया फैलेगा एंड ऑल. तो इसके कारण ये जैसी ठंड आनी शुरू होती है तो हमको अपने कूलर्स वगैरह को क्लीन करके बिल्कुल रख देना चाहिए ताकि मॉस्किटोज ब्रीड नहीं हो सके. उसके अलावा हमको जो हमारे आसपास घर के आसपास जो नालियाँ बनी हुई हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी रखनी चाहिए. वहाँ पे भी गंदगी नहीं होनी चाहिए. जो हमारा जो घर कचरा वगैरह है उसको हम प्रॉपर डस्टबिन में फेंकें एंड ऑल, और जिससे कि जो बीमारियाँ हैं वो इधर उधर फैल नहीं सकें. ठीक है. According to our constitution, it is the foremost duty of the government to ensure the welfare of the people and provide healthcare facilities to all the citizens. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट को एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी दी है कि वो अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगी एंड ऑल, और उसके अलावा वो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी. The government must safeguard the right to life of every person. गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो हर एक पर्सन की लाइफ को सेव करेगी. According to the UNICEF, 2 million children die in India from a preventable infection every year. यूनिसेफ ने एक सर्वे करा था, उसके बाद उनको मालूम पड़ा कि जो 2 मिलियन पीपल हैगे हैं, वो जो 2 मिलियन चिल्ड्रन हैगे, वो क्या होता है इंडिया के अंदर उनकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन. There is a large range of private health facilities in our country. A large number of doctors run their own private clinic. We find registered medical practitioners. Urban areas have large number of doctors. Many of them are providing special services. Hospitals and the nursing home are privately owned. Various laboratories perform many different types of tests and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we can buy medicines. अब बोल रहा है कि ना जो डॉक्टर्स हैगे हैं उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोली हुई है, और जो आपके RMPs हैगे हैं जैसे कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, वो हमको रूरल एरियाज़ में मिलते हैं. अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स हैगे हैं, वो स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स भी हैगे हैं जो कि प्राइवेटली ओन हो रहे हैगे हैं. वेरियस लेबॉरेटरी सेटअप हो रही है जो कि डिफरेंट टेस्ट्स जो हैगे वो परफॉर्म कर रही हैं, और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है रिलेटेड टू एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड. उसके अलावा उनके पास में ही दुकानें हैगी हैं जाकि वो लोग मतलब मेडिसिन को बाय कर सकें. Private health facilities are not owned or controlled by the government. Public health services and private facilities, patients have to pay significant amount of money to every service that they obtain. जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पैसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो लोग हैं अगर पेशेंट वहाँ पे दिखाने जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, अपनी सब मतलब हर एक चीज़ के लिए उनको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं. क्लियर एवरीबडी? ओ मम्मी यार सब्जी वाला सब्जी आप ले लो, मैं तो पढ़ा रही हूँ.
तो देख लो वो आ गया। Today we can see, जाओ मम्मा. Today we can see the presence of private healthcare service is. पालक ले लेना मम्मा. Today we can see the presence of private healthcare service in almost all the places. Now there are large national as well as multinational companies that run hospitals, and some of them and even engage manufacturing and selling medicines. अब कह रहा है कि जो ये हमारे large नंबर पे नेशनल एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनी सेटअप हुई हैं, हॉस्पिटल से उनका कॉन्टैक्ट है जो कि मैन्युफैक्चर कर रही हैं और मेडिसिन को सेल कर रही हैं. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री. जो मेडिकल शॉप्स हैं हर एक देश के कोने कोने में हैगी है और मेडिकल टूरिस्ट उसको विज़िट करते हैं इन इंडिया इन लार्ज नंबर. हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी. On one hand, services are increasing, but on the other hand, it is seen that the public services are not increasing to extent they should. फिर गए, people are mainly private, doing private services. They are constructed in the urban areas. हाँ बेटा देखो, हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी. ऑन वन हैंड प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, बट ऑन द अदर हैंड द पब्लिक सर्विस आर नॉट इंक्रीजिंग. हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो चाहते हैं कि प्राइवेट मतलब जगह पे जाएं ताकि उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके, लेकिन ये जो बात हैगी है जो आपको पब्लिक सर्विस के अंदर उसको इंक्रीज़ नहीं मिल रहा है. देखो, दे आर कंसनट्रेटेड, और ये प्राइवेट सर्विसेज है ये कहाँ पे हैगी, आपकी अर्बन एरियाज़ के अंदर हैगी है. Operated for the ultimate purpose of earning maximum profit. The cost of these service is relatively high. अब क्या हो रहा है, इनका मेन एम है कि पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, और उसके अलावा जो मेडिसिन ये लोग देते हैं दे आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव. Many people cannot afford them, or they are forced to borrow money in case there is an illness in the family. अब क्या होता है, वो जो प्राइवेट वाले लोग हैं वो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, जो लोग उनके पास जाते हैं कई बार उनकी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण वो अपने रिलेटिव्स वगैरह से और कहीं और से वो पैसे को मांगते हैं, पैसों को वो क्या करते हैं, मांगते हैं. ओके चिल्ड्रन, in order to earn more and more money, these private service encourage इनकरेक्ट प्रैक्टिस. अब अपने ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ना ये लोग गलत मतलब वो काम भी करने लग जाते हैं. एट टाइम्स चीपर मेथड्स अवेलेबल आर नॉट यूज, और कॉमन टू सी डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन, इंजेक्शंस और सलाइन बॉटल्स व्हेन द टैबलेट्स आर सिंपल मेडिसिन कैन बी यूज इन द प्लेस. अब क्या होता है, पैसे बनाने के चक्कर में ना डॉक्टर जो बिल बना मतलब जो मेडिसिन लिखता है ना उसके अंदर अनाप शनाप मेडिसिन लिख देता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, इंजेक्शंस लिख देता है, सलाइन बॉटल्स लिख देता है, ठीक है. और जो उनकी टैबलेट्स होती है ना वो मतलब सिंपल टैबलेट से भी काम चल सकता है, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स देता है जो कि हाई मतलब उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है. ठीक है चिल्ड्रन, in fact 20% of the population can afford all these medicines that they need during illness. इसमें से जो 20% पॉपुलेशन है ना वो अफोर्ड कर पाती है, बाकी अफोर्ड नहीं कर पाते.
Even for those who are not counted among the poor, medical expenses cause hardship many times. जो लोग ज़्यादा गरीब भी नहीं होते उनको भी बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती है. 40% जो लोग होते हैं वो एडमिट होते हैं आपके हॉस्पिटल में. सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और सेल ऑफ द प्रेशियस पोजेशन टू पे फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड इट. फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज कॉज ऑफ ग्रेट मिजरी एंड डिस्ट्रेस. फिर उसके बाद है आपका पीपल हु आर पुअर आर अंडर नरिश. जो पुअर पीपल है वो अंडर नरिश है. Undernourished again, families are not able to eat the amount of nourished food which they should. उन लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर नरिशमेंट वाला फूड नहीं मिल पा रहा. उसके अलावा जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, ढंग का घर होना चाहिए, क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, वो भी प्रॉपरली नहीं है और वो इसलिए वो बार बार क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं. द एक्सपेंस ऑफ द इलनेस मेक द कंडीशन वर्स. और वो अब ज़्यादा पैसे उधार लेते जाते हैं और अपना मतलब पूरे ढंग से देखभाल भी नहीं कर पाते हैं. तो इसके कारण क्या होता है, वो उनकी जो कंडीशन होती है वो बेड से क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है. Sometimes it is not only the lack of money that prevents the people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a proper manner. आप कह रहे हैं कि ना इनके पास कम पैसे होते हैं और उनके पास प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है. तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, जो वुमेन फॉर एग्जांपल नॉट टेकिंग टू द डॉक्टर. अगर कोई जो वुमेन होती है वो बीमार पड़ती है, उसको ना प्रॉपरली डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते हैं. अगर यही कोई आदमी बीमार होगा तो ही विल बी टेकन एट फास्ट टू द डॉक्टर. मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली. ट्राइबल एरियाज़ के अंदर जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाते. जो इवन प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स आर नॉट अवेलेबल. वहाँ पे प्राइवेट सेंटर अवेलेबल नहीं है. फिर उसके अलावा व्हाट कैन बी डन. अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए. हाँ देखो बेटा, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड एडिक्वेट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल इट्स सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए हेल्थ क्वालिटी. उसके अलावा टू ऑल द सिटीजन, स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज लोगों को. इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट हेल्थ इज इक्वली डिपेंडेंट ऑन द बेसिक एमिनिटीज एंड द सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एंड ऑन द हेल्थ सर्विसेज. It is required to work on both in order to improve the overall health sanitation of the people. And this needed can be done. Have to look the following example. अब ये केरला का एग्जाम्पल बता रहा है कि हम इस तरीके से कर सकते हैं. In 1996, the Kerala government introduced several major changes in a state. 40% of the entire state budget was given to Panchayat. अब क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया था उसमें से 40% जो था वो किसके पास गया था, पंचायत के पास गया था. This made it possible for the village to ensure the appropriate planning was done for water, food, women empowerment and education. जो पैसा था वो किस लिए यूज़ हुआ था, प्रॉपर वाटर के लिए, प्रॉपर फूड के लिए, प्रॉपर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि वो घर से बाहर निकल के कोई काम सेटअप कर सकें. This denoted the water supply schemes, the working of the schools and the Anganwadi was checked and specific problem of the village was addressed. फिर उसके अलावा इन्होंने आंगनवाड़ी के अंदर पैसे लगाए थे और वो जो स्कूल की सेटअप था उसके अंदर लगाया था ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें. इसके all this helped to improve the situation significantly. However, in spite of these efforts, certain problems such as the shortage of medicine, insufficient hospital bed, not enough doctors still exist and these are required to be addressed. इन्होंने फिर देखा कि ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसको इन्होंने क्या करा, इम्प्रूव करने की कोशिश करी. और एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रिगार्डिंग द सेवरल हेल्थ इशू, the Costia-Raichen approach. Costia-Raichen approach is regarded as the healthiest country in South America.
जो ये कंट्री है कोस्टा रिचा, ये कंट्री हैगी है जहाँ पे सारे लोग हेल्दी हैगे हैं, एंड दिस कंट्री इज इन साउथ अमेरिका. The primary reason could be found in the Costa Rican constitution. Some years ago, Costa Rican took an extremely significant decision and decided not to have an army. अब इन्होंने क्या डिसाइड करा कि हमको हमारी कंट्री के अंदर आर्मी नहीं चाहिए, बल्कि हमको प्रॉपर और मॉडर्न टेक्निक्स वाले जो वो क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन है, फंडामेंटल नीड्स है, वो लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है. Feel that the government country has to be healthy for its development, and so it pays significant attention on the health of the people. तो इन लोगों ने जो भी इनको पैसा मिलता था तो वो किसके ऊपर वो स्पेंड करते थे, हेल्थ केयर के ऊपर करते थे. The Costa Rican government provide basic amenities, service and amenities to all the कोस्टा रिकन्स, जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी गई थी. इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग टू ऑल. उसके अलावा हेल्थ एजुकेशन वाज आल्सो कंसीडर्ड टू बी एन एक्स्ट्रा important and knowledgeable about the health because it is an integral part of education at all level. जो हेल्थ का इशू था उसको सब लेवल पर डिस्कस करा गया, लोगों को समझाया गया ताकि वो अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो सके, बीमार नहीं पड़े, प्रॉपर उसकी जो हाइजीन है उसको फॉलो कर सके, जिससे कि वो मतलब तंदुरुस्त और हेल्दी रह सकें. With this I have come to the end of the chapter. तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ फाउंड इन द अर्बन एरिया, और जो इन वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स हैं दे आर रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट. इनका मेन एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब प्रोवाइड फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अपनी हेल्थ के बारे में इग्नोरेंट नहीं बन सकें. जो न्यू डिजीज़ आ रही हैं उसका टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट ले सकें, और उसके अलावा और मेथड्स अडॉप्ट कर सकें हेल्दी रहने के लिए. सो this is the second chapter of civics, and this has to be done in your civics part. And now I will be discussing with you the question answers, and the question answers are in the homework. It is like this. ये जो आपको होमवर्क है आपको कब सबमिट करना है, आपको 27 को सबमिट करना है, ठीक है, और ये आपको सिविक्स पार्ट में करना है. देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द 3 वाटर बोर्न डिजीजेस. कौन सी 3 पानी से डिजीज़ हो सकती है? कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड. What do you mean by public health? By public health we mean the art and the science of preventing disease, prolonging life and promoting health through an organized effort of society. ये हेल्थ केयर सेंटर्स कौन रन करते हैं? इट इज़ रन बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. In which kind of hospitals people have to stand in long queues in the government hospital? जो RMP है उसका मेन फुल फॉर्म क्या है आपका? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. What do you mean by communicable disease? The diseases that are spread from person to another person in many ways through water, food and air are called the communicable disease. What are the factors which affect the health? Housing, sanitation, unhygienic condition, no clean drinking water are some of the factors which affect our health. How can the public health care service be improved? It is the responsibility of the government to provide better quality of health care service to its citizens. It should improve social condition of the people. Government should appoint experienced doctors who could treat all type of disease. It should give free medical medicines. It should equip the healthcare centers with latest equipments. What do you mean by OPD? It is a short form of outpatient department. This is where the people are first brought in and treated in a hospital without being admitted to any special ward. So children, with this I have completed the chapter. अब आपको ये अपना सिविक्स पार्ट में कंप्लीट करना है ये चैप्टर, और उसके अलावा आपको ये 27 को अपना होमवर्क सबमिट करना है.
मैंने वीडियो के अंदर आपको हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में समझा दिया है, और जो मैंने चैप्टर के अंदर अंडरलाइन करा है that also you underline in your books also, so that you can understand it very nicely. Clear students? और होप आपको चैप्टर ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. And try to submit your work on the app on 27. Everybody has to submit the work and do your work very neatly, because in future exams होंगे तो आप लोगों को अभी से ही याद करना शुरू कर देना पड़ेगा. समझ में आ गया बेटा? और सबको अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करना है, नाइसली करना है, नीटली करना है. जो लोग बच्चे नहीं कर रहे हैं अपना होमवर्क, दे आर गोइंग टू सफ़र बैडली, बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन द एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू हेल्ड यू विल बी द सफ़रर, क्योंकि आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो फिर आप कैसे याद करोगे. तो अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब साथ के साथ ये लेसन्स को याद करना शुरू कर दो. इज़ इट क्लियर टू यू एवरीबडी? Okay, with this I end my chapter, and take proper care and have a nice day.